हेलो दोस्तों। और जिस घटना के बारे में मैंने आपको जिक्र करा था कि एक हमारे घर के पास ही 1 किलोमीटर दूर एक बच्चा, देखिए इसमें दिया गया है, झोपड़ी में आग लगने से जिंदा जला बच्चा। ठीक है। तो अब कौन से लोग थे, कैसे लोग थे, पहले तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या दिया गया है इस पे। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं इन लोग के लिए। और हम लोग देखिए, वैसे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ए टू जेड जितने भी व्यक्ति हैं सबके लिए कुछ ना कुछ सीख है रहती है। कोई भी वीडियो होती है उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रहता है और हमारे जो जीवन है उसमें वो काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। अब देखिए, ये था कि झोपड़ी में आग लगी थी और जिंदा जला बच्चा। ये बच्चा सो रहा था एक्चुअली। तो इस पे दिया गया है कि नानकारी में राधा माधव मंदिर के पीछे हुआ हादसा, 6 साल के बच्चे की गई जान। तो नानकारी में रविवार, चलिए हटा दिए। फिर इस पे देखिए, बच्चा ही सो रहा था, 6 साल का था। पड़ोस में रहने वाले मामा ने मृतक के छोटे भाई को बचा लिया था। देखिए, बच्चे सो रहे थे और अचानक से आग लगी, जिसमें कि छोटे भाई को तो बचा लिया था बट इसको नहीं बचा पाए थे। ठीक है। अब हादसे के वक्त जो बच्चे के माता पिता हैं वो फेरी लगाते थे। ठीक है, लगाने गए थे। क्षेत्रीय लोगों ने समरसिबल्स पंप चलाकर आग पर काबू किया। कल्याणपुर पुलिस और फोरेंसिक टीम से मौके पर जांच के लिए पहुंच गई थी। नानकाली में राधा माधव मंदिर के पास बंजारा जाति के लोग झोपड़ी डालकर रहते थे और सिलबट्टा व पत्थर की मूर्ति बनाते थे। ठीक है, तो काफ़ी गरीब लोग थे ये। और ये कुछ ही साल पहले यहाँ पे आए थे, कि पहले ये सिलबट्टा का काम करते थे तो इनको दूर से आना पड़ता था, तो ये लोग यहीं पे अपना झोपड़ी वोपड़ी लगा के रहने लगे थे। ठीक है। बाराबंकी के रहने वाले सुभाष शिल्पकार की नानकारी में ससुराल हैं। पत्नी आशु, 6 वर्षीय बेटा जो था रामतीरथ, छोटे जो इसका लड़का था वो राजकुमार है, और बेटी थी नंदिनी के साथ वह ससुराल के पास ही झोपड़ी डालकर रहते थे। वह टाइल्स लगाने का काम करते, और जबकि जो पत्नी थी सिलबट्टा बेचने और उसे टाकने की फेरी करते थे। और फिर इसके बाद रविवार सुबह दंपति जो थी अपने अपने काम पर चले गए। दोनों बेटे और राम तीरथ और राजकुमार झोपड़ी में ही सो रहे थे, जबकि नंदिनी बाहर खेल रही थी। इसी बीच दोपहर करीब 3 बजे झोपड़ी में आग लग गई। पड़ोस में रहने वाले बच्चों के मामा से रज्जन को इसकी जानकारी हुई, तो वह जल्द से रही झोपड़ी के अंदर से राजकुमार को निकाल लाया। दोबारा झोपड़ी में घुसने का प्रयास किया, लेकिन जो छप्पर था वो जलने लगा था। फिर इसके बाद जिसमें राम तीरथ जिंदा जल गया। घटना के करीब 2 घंटे बाद दंपति घर पहुंचे तो बेटे को की मौत की खबर सुनकर तो दोनों बेसुध हो गए। एसीपी विकास पांडे ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ठीक है। अब देखिए, सबके आसपास, कुछ लोगों के आसपास भाई नहीं होगा, और आसपास देखा होगा, कुछ दूरी में देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो बाहर के रहने वाले हैं, स्टे करते हैं अपने, जैसे भी उनको रहने का ठिकाना मिल जाता वो रहते हैं। ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कि सभी लोग वर्किंग वाले हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, जहाँ पे दोनों लोग वर्क करते हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये घटना, कि हम लोग को बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहली बात, ठीक, अकेला छोड़ रहे हैं तो किसी को पता होना चाहिए, आसपास पड़ोस को बता दीजिए। नहीं है तो कहीं पे कुछ ऐसा करिए कि जिससे कि आपको उनकी जानकारी रहे। ठीक है। फिर उसके बाद कि अब जैसे कि इस बच्चे का हुआ है घटना, तो कोशिश ये करिए कि आसपास के जितने लोग हैं ऐसी, तो उनको कुछ ना कुछ आप देते रहें। देने इन द सेंस है कि जो भी आपको छोटे, देखिए बड़ों को छोड़ दीजिए, बच्चों के लिए आप कुछ ना कुछ करें। आपने देखा ही होगा कि बच्चे रोड पे मांगते हैं, भीख भी मांगते हैं, तो उनको आप दीजिए, जिसका जितना हो सके। ना हो तो देखिए, सबसे पहले कि सभी पेट के लिए काम करते हैं। ठीक है। बच्चे मांगते हैं, पेट के लिए मांगते हैं। अगर हो सके तो उनको कुछ खिला दीजिए। ठीक है। जिससे कि अब कुछ ही 10-5 रुपए का ही है कि कुछ भी आप दे दीजिए, जिससे कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और उनको अच्छा लगेगा और उनका पेट भी भर जाएगा। ठीक है। क्योंकि बच्चे, अब जो इनका बैकग्राउंड है वो काफ़ी गरीब है।
अब उनके माता-पिता कैसे कमाते हैं, नहीं पता। इसका तो बहुत ही दुखद घटना थी। अब वो बच्चा कैसे, मतलब कि अब ये समझिए ज़िंदा जला था वो। तो क्या हुआ होगा, क्या बीती होगी, अब क्या ही बोलें इस पे। ठीक है, तो यही एक छोटी-सी घटना हम लोग को, ये छोटी-सी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी घटना है, उनके लिए तो काफ़ी बड़ी है। बट सीख हम लोग को मिलती है कि हम लोग को बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अकेला छोड़ रहे हैं तो किसी न किसी को पता होना चाहिए, और बच्चों को ख़ास तौर पे अब सुनने में ये भी आया कि ये मोबाइल से घटना हुई है, ठीक है? कि मोबाइल फटा है कि क्या हुआ था, कुछ ऐसे ही बोल रहे थे, बट सबका अलग-अलग है। और कोशिश ये करिए कि बच्चों को मोबाइल दें तो उसको सावधानी से यूज़ करने दें, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी घटना सुनी होगी कि मोबाइल का जो था कि फट गया था, ठीक है? तो उससे भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और बाकी आप लोग कमेंट करें कि क्या-क्या और कर सकते हैं कि जिससे कि हम लोग या फिर जितने भी बच्चे हैं वो सही सलामत रहें, ठीक है? तो अपना-अपना इस पे कमेंट भेजें, ठीक? धन्यवाद।